बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 मई है, बुध का दिन है। बात करेंगे अपने भाइयों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, और ये ख़बर जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात इजमान से है। और यहाँ पे जो है पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक प्लाज़ा है जहाँ पे एक दुकान के अंदर एक कत्ल हुआ है एक लड़की का, और साथ में उस कातिल ने जो है वो 3 लोगों को ज़ख्मी भी किया है, और साथ साथ उसने उस दुकान को आग भी लगा दी है। ये बड़ा ही खौफनाक काम था। पुलिस जो है रिस्पांस करती है, ज़ाहिर बात है वहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद आग पे काबू पा लिया जाता है, और जो सस्पेक्ट है, जो मुल्ज़िम है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पता ये चलता है कि ये जो मुल्ज़िम है ये भी पाकिस्तानी है, और आगे इसने जिन 3 लोगों को ज़ख्मी किया है वो भी तीनों पाकिस्तानी थे, और जिस लड़की को कत्ल किया है उसकी आइडेंटिटी अभी तक पुलिस ने नहीं बताई है। इसने ये क्यों किया है, ये सारा मामला था क्या, आज की इस वीडियो में आपको इसकी तफसील बताऊंगा। बड़े अफसोसनाक वाक़या, अक्सर मैं बल्कि ज़रूर बात करना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो मुझे कह रहे थे शायद भाई आप पाकिस्तान के लोगों की ये वाली स्टोरीज़ क्यों करते हैं, बहुत कुछ बेहतर भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये वाली स्टोरीज़ करने का मकसद ही यही होता है, ज़ाहिर बात है कि यार आप वहाँ पे गए हुए हैं। मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, और ये ख़बरें छुपती नहीं है। ये मैं नहीं बताऊंगा तो पूरा मीडिया, आप ये ख़बर आप देखें तो ये मीडिया पे आ चुकी है। वहाँ आपके उधर के पेपर्स ने भी और बाकी कुछ पेपर्स ने रिपोर्ट की हुई है, हमारे पास पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है। ये चीज़ें अब ये वो दौर तो है नहीं कि जी हम नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे बात करने का मकसद यही होता है कि लोग थोड़ा सा सबक पकड़ें, लोग थोड़ा सा ये समझें कि यार हम वहाँ पे गए हैं तो वही रिस्क रोटी कमाई, ये भी यही करने गए हुए थे, और जो बेचारे 3 ज़ख्मी हुए हैं वो भी वहीं काम करते थे पाकिस्तानी, वो भी रोज़ी रोटी के चक्कर में वहाँ गए हुए थे। इसने ये क्यों किया है, शर्मनाक चीज़ ये आपके सामने जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये रोज़ी रोटी कमाने के लिए गए हुए थे। बहरहाल जी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही हुआ कि जी इस शख्स को जो है पुलिस ने गिरफ़्तार किया, और उन्होंने कहा कि जी पता जो चला है वो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। बहरहाल इजमान पुलिस के ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सईद अल मदनी कहते हैं कि जी उन्हें इमारात के संती इलाके में एक तिजारती स्टोर में कत्ल और आग की इत्तला मिली। वो कहते हैं पुलिस, एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें जो है वो ज़ाहिर बात है फ़ौरी तौर पे हमने रवाना कर दी। वो कहते हैं कि जी तहकीकात से पता चलता है कि मुश्तबा शख्स जिसकी शिनाख्त पुलिस ने MS, नाम उसका नहीं बताया, ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उन्होंने उसका सिर्फ MS के नाम, जो उसके नाम के ज़ाहिर बात है लेटर्स होंगे पहले वही के तौर पर की है। उसने एक एशियाई खातून की आइडेंटिटी अभी तक नहीं बताई जा रही, मुझे लग ये रहा है कि मे भी वो भी पाकिस्तानी हो खातून भी। उसको कई बार चाकू मारा जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने बताया कि उसने ये सारा कुछ करने के बाद दुकान को आग लगाई, और आग लगाने से पहले इसमें काम करने वाले 3 लोगों को भी चाकू मारा। हो ये रहा था कि ये पाकिस्तानी जो है 3 लड़के ये वहाँ पे काम कर रहे थे, और वो जो लड़की थी वो वहाँ पे सेल गर्ल थी, और ये वहाँ पे आया। बाद में से गिरफ़्तार कर लिया गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। अच्छा, वो कहते हैं कि जी सरकारी वकील ने कहा कि इस शख्स ने खातून को चाकू मारने का इतराफ़ किया है, जिसके साथ उसका कहना था कि उसका मुआशका चल रहा था। ये मोहब्बत की कहानी थी जो इसने इतराफ़ किया। ये कहता है कि जी लड़की और मेरा आपस में पुराना ताल्लुक़ था, हमारी बातचीत थी, मुआशका था, लेकिन हो ये गया कि कुछ दिनों से मेरी और उसकी नाराज़गी चल रही थी। मनाने के बावजूद लड़की मेरे से बात नहीं कर रही थी। ये भाई ये ख़ुद भी वहाँ ज़ाहिर बात है मज़दूरी के चक्कर में गए हुए थे। कहाँ का ये भी आपको बताता हूँ। वो कहता है कि जी मैंने बड़ी मनाने की कोशिशें की, लेकिन ज़ाहिर है मुझे इसकी जॉब का और इसकी सारी लोकेशंस वगैरह का पता था। खातून मेरे से बात नहीं कर रही थी। बिलाखिर मैं इसको मनाने के चक्कर में वहाँ पे जिस स्टोर पे ये काम कर रही थी, मैं इसको मनाने के चक्कर में उस स्टोर पे गया। कहता है जी वहाँ पे जब स्टोर पे गया तो पहले मेरी इससे वैसे नॉर्मल बातचीत हुई, उसके बाद वो कहता है कि हमारी आपस में तल्ख़ कलामी हो गई। जो बंदा गिरफ़्तार हुआ है वो ये बताता है कि जी हमारी जब तल्ख़ कलामी हुई तो स्टोर पर जो मौजूद और भी मुलाज़िम, ज़ाहिर बात है मुलाज़मीन थे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, और अनफॉर्चुनेटली अगेन वो तीनों पाकिस्तानी लड़के थे। ठीक है, वो कहता है कि उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की। जब उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की तो इसके पास चाकू था। ये कहता है कि मैंने चाकू से लड़की पे वार किया। ज़ाहिर है लड़की बेचारी की डेथ हो गई, और उसको बचाते हुए 3 पाकिस्तानी लड़के जो है वो भी सामने आए, तो इसने उनको भी जो है वो चाकू के वार किए और उनको भी ज़ख्मी कर दिया। ज़ाहिर बात है अब इसके ऊपर मैं, जो मेरे UAE में रहने वाले दोस्त हैं, मुझे वाज़ेह बता सकते हैं कि एक तो इसने कत्ल कर दिया है जो हो गया, अब उसके अलावा जो 3 और कोई उसने वो भी ज़ख्मी हैं तीनों,
उसको चाकू मारे हैं, तो ये तो इक़दाम कत्ल की नीयत तो हुई। ज़ाहिर नीयत तो अब इसने मारा इसलिए तो नहीं था कि हल्का फुल्का ज़ख्मी करेगा, इसने तो उनको भी कत्ल करने के चक्कर में चाकू मारे होंगे। और फिर साथ में इसने उसके बाद ये काम किया, इसने उस दुकान को भी आग लगा दी। बहरहाल दुकान की आग बुझ गई। अब उसके बाद जी ये बताया जा रहा है कि जी ये शख्स जो है, मुलज़िम जो है, इसका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर कोटली से है। और ताहम मकतूला खातून और मुलज़िम शख्स के नाम और दीगर तफसीलात जो है वो इजमान पर पुलिस नहीं बता रही है। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जी इस औरत को चाकू मारने से पहले उसका झगड़ा हुआ था। मुलज़िम ने ये इतराफ़ कर लिया है, मुलज़िम हिरासत में है और इस्तिग़ासा की तफ्तीश मुकम्मल होने पर उसे अदालत में भेजा जाएगा। ये हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनके हवाले से अक्सर व बेशतर ख़बरें मैं आपके सामने रखता रहता हूँ, शेयर भी करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ ये बताने की कि वहाँ जाके हो जाता है बंदा, अब ज़ाहिर बात है अगर उसका मुआशका था भी सही किसी के साथ, उस लड़की बेचारी के साथ, पता नहीं लड़की की भी शनाख्त आ जाएगी। और मुझे बहुत सारा मतलब मुझे शक है कि लड़की भी कहीं पाकिस्तानी होगी, कोई एशियन लिखा हुआ है, ज़ाहिर बात है इंडियन भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो भी पाकिस्तान, क्योंकि जिस स्टोर पर काम कर रही थी वहाँ 3 लड़के और भी पाकिस्तानी थे। तो इसने उस बेचारी को खामखा मौत के घाट उतार दिया और साथ में जो 3 लड़के थे उनको भी ज़ख्मी कर दिया। ये ख़बर थी बड़ी अफसोसनाक, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल जी मैं जैसे आपको पहले वीडियो में शुरू में अर्ज़ कर रहा था कि ये ख़बरें हाईलाइट हो रही होती हैं, हमारे यहाँ मीडिया पे इस तरह उनको कवरेज नहीं दी जाती, ना मीडिया पे और ना सोशल मीडिया के ऊपर। और साथ में जो बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पे ये ख़बरें हाईलाइट होती हैं और उसमें बाकायदा तौर पे जो है मेंशन किया जाता है कि क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। आप बिल्कुल अभी वेबसाइट्स पे जाके आप सर्च मारें गूगल पे तो ये ख़बरें आई होती हैं। तो हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता ये ख़बरें हम देंगे तो हम अपने मुल्क का इमेज ख़राब कर रहे हैं, या ये नहीं बतानी चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए। ये अवेयरनेस है, ये यही है कि जी हम बताते हैं कि जी बरतानिया में जो पाकिस्तानी थे ये काम कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, कनाडा में जो पाकिस्तानी थे वो ये कर रहे थे, इजमान वाला जो लड़का है उसने ये कर दिया है, सऊदीया में 3 पाकिस्तानी थे उनके सर कलम किए गए, क्यों किए गए हैं, 5 पाकिस्तानी थे। ये एक तो अवेयरनेस है, लेकिन साथ साथ उन लोगों के लिए जो कल को जा रहे हैं उन ममालिक में, हमारे जो पाकिस्तानी रोज़ी रिज़्क़ के लिए जाते हैं, उनके लिए एक सबक होता है, उनके लिए एक अवेयरनेस भी होती है कि यार उनको पता हो कि आप वहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पे कवानीन पाकिस्तान वाले नहीं है कि आप कहें कि मैं ये कर लूँगा और कल परसों मेरी ज़मानत हो जाएगी, मैं बाहर आ जाऊँगा, वकील को पैसे दे दूँगा, जज को पैसे दे दूँगा, कोई चीज़ ख़रीद लूँगा और उसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगा और फिर मैं मज़े से फिर रहूँगा। भाई वो वाला सीन नहीं है वहाँ पे कवानीन है, वहाँ पे बहुत सख्तियाँ हैं, वहाँ पे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। आप वहाँ पे रिस्क रोटी कमाने गए हैं, इश्क करें, ज़रूर करें, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि थोड़ी एहतियात करें और उसको उस तरीके से चलाएं कि कल को आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए मसाइल का बायस ना बने। अब गए तो तुम रिस्क रोटी कमाने थे, गरीब आदमी होगा यकीनन, क्योंकि ज़ाहिर है लैंडलॉर्ड्स तो वहाँ जाके मजदूरियाँ और ये चीज़ें करते नहीं हैं। अब उसकी फ़ैमिली पीछे यहाँ बेचारी परेशान होगी, वहाँ वो गिरफ़्तार हो गया, उसके ऊपर चार्ज होगा, पता नहीं कौन सी सज़ा मिलती है, यहाँ से पैसे पता नहीं उसके अपने पास थे नहीं थे, बाप माँ के जेवर बेच के गया था, घर वालों की ज़मीन बेची थी, मकान बेचा था, क्या कुछ किया था वहाँ जाने के लिए, वहाँ जाके ये काम करते हैं। तो भाई इस तरह की ख़बरें बताना फिर बनता है ताकि दूसरों को थोड़ी सी नसीहत मिले। इजाज़त दें, थोड़ा सा मैंने कहा क्योंकि कल परसों से मुझे जो है 2-3 मैसेजेस आए थे दोस्तों के कि यार ये मत किया करें आप ख़बरें, तो इजाज़त दें कि इनके ऊपर ज़्यादा बात इतनी खुल के मत किया करें। तो करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और ऐसे और भी बहुत अच्छी ख़बरें भी होती हैं बाहर से, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान, बल्कि मैं ओवरसीज़ कम्युनिटी से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर चाहते हो कि मैं बात करूँ तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मुझे सोशल मीडिया मेरे कमेंट्स में लिख दिया करें, मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप करें और इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।